हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको एक कॉमन क्वेश्चन का आंसर करूंगी। फ्रेंड्स, द क्वेश्चन इज कि मैम ज्यादा बेटर क्या है कि दांत को निकलवा दें या फिर उसे रूट कैनाल ट्रीटमेंट और कैप से सेव कर ले। तो फ्रेंड्स, विदाउट एनी हेजिटेशन और विदाउट एनी डाउट आई वुड से अगर दांत सेवेबल कंडीशन में है, उसको बचाया जा सकता है, तो फ्रेंड्स ऑलवेज एंड ऑलवेज सेव योर टूथ। उसके दो मेजर रीजन हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं वो रीजन आपको बताने वाली हूँ क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर दांत को सेव किया जा सकता है तो उसे हमेशा सेव करना चाहिए, और क्यों टूथ एक्सट्रैक्शन, दांत को निकलवाना इज नेवर बी द सोल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। लेट मी स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रतिभा, ओरल इम्प्लांटोलॉजिस्ट, लेजर स्पेशलिस्ट एंड पेरोडोंटिस्ट। फ्रेंड्स, मैं एम्पीरियल डेंटल गुरुग्राम इंडिया की फाउंडर और हेड सर्जन हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको ऐसा डाउट है कि दांत को बचाना ज्यादा जरूरी है या दांत को निकलवाना, दोनों कंडीशंस में अगर आपको डाउट आ रहा है तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। फ्रेंड्स, अगर टूथ सेवेबल कंडीशन में है, दैट मीन्स अगर हम दांत को बचा सकते हैं बाय एनी प्रोसीजर, राइट? क्योंकि कई बार क्या होता है कि टूथ में अगर हाफ रूट में इन्फेक्शन हो गया है और हाफ रूट हेल्दी है, तो फ्रेंड्स आई तो इवन डू हेमी सेक्शन, कि मतलब अगर 4 रूट्स हैं और हाफ रूट हेल्दी है, तो फ्रेंड्स मतलब अगर 4 रूट्स हैं और उसमें से आधा दांत ठीक है और आधा दांत खराब है, तो जो जितना दांत खराब है आई रिमूव दैट एंड हाफ टूथ आई सेव, दैट इज कॉल्ड एज हेमी सेक्शन, और उस पर आप कैप लगा दीजिए, वो एकदम रियल टूथ की तरह काम करता है। तो फ्रेंड्स, व्हाई आई ऑलवेज बिलीव इन सेविंग द टूथ? फ्रेंड्स, उसके 2 मेजर रीजन है। पहला रीजन कि अगर हम टूथ को निकलवाते हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी है विद इन स्पैन ऑफ 1 मंथ, हम 1 महीने के अंदर ही वहां पर दूसरा उसका सब्स्टिट्यूट प्लेस करवा दे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो सबसे पहले जो साइड के टीथ हैं, राइट, जैसे अगर आपके 3 दांत हैं और एक दांत आपने निकलवा दिया, अब ये साइड के टीथ हैं, दे विल स्टार्ट मूविंग, राइट? तो अब जैसे ही टिल्ट होंगे, इधर के साइड में खाना फंसेगा। जब इनमें खाना फंसेगा तो उसके एडजेसेंट टीथ है, उनमें इन्फेक्शन होना चालू होगा। तो एक टूथ निकालने से अपने नीचे के 4-5 दांतों में इन्फेक्शन हो गया। उसके बाद जो ऊपर का टूथ है उसे कोई नीचे रोकने वाला नहीं है, अब वो नीचे आता जाएगा, उसे सुप्रा इरप्शन कहते हैं। तो ऊपर के टीथ अब इन्फेक्टेड होना चालू हो जाएंगे। आप देखेंगे जिस जगह पर आपने दांत निकलवाया है उधर पूरा पायरिया मतलब गम्स एंड बोन डिजीज होना स्टार्ट हो चुका है, अब इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है। दूसरा, अब आपको दांत नहीं होगा तो आप अपोजिट साइड से खाना प्रेफर करेंगे। फ्रेंड्स, हम जिस भी साइड से खाना नहीं खाते हैं वहां पर सलाइवा नहीं जाता है, इन्फेक्शन प्रॉपर क्लीन नहीं होता है, वहां पर और ज्यादा गम्स एंड बोन डिजीज होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो मेजर कॉज है कि अगर आप दांत निकलवाने का सोच रहे हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जल्दी उसको रिप्लेस कराने का भी सोचें, राइट? अगर आपने विद इन अ मंथ उसको रिप्लेस नहीं कराया तो जो उसके साइड इफेक्ट है, जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं दांत निकलवाने के, वो सारे आपको बेयर करने पड़ेंगे। ऑलराइट, पता चलेगा कि एक दांत निकलवाने की कॉस्ट आपने सारे टीथ को बेयर करने पड़ेगी। ऑलराइट, अब जो सेकंड कंडीशन है कि अगर आप सोचते हैं कि मैम अब ये तो इन्फेक्शन हो रहा है, अब यहाँ पर हम कुछ रिप्लेस करवा लेते हैं, तीनों में से जो भी ऑप्शंस हैं आप उसको ऑप्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर रिमूवल पार्शियल डेंचर करते हैं तो एक प्लेट है, अगर आप यंग एज में हैं या 40s के अबव भी हैं, तो फिर वो प्लेट को रात में निकालना, सुबह क्लीन करके पहनना बहुत अच्छी फीलिंग नहीं आती। आप यंग एज में ही ओल्ड फील करने लगते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप ये सोचते हैं कि वहां पर ब्रिज लगा दिया जाए, तो फ्रेंड्स ब्रिज में क्या रहता है कि हमें साइड का टीथ का सपोर्ट लेना होता है और उनके सपोर्ट से हम जो टूथ निकला है उसका सिर्फ क्राउन पार्ट ही रिप्लेस करते हैं। तो पहले बात तो ये हो गई कि किसी को रिप्लेस करने के लिए आपको 2 अच्छे दांत को शॉर्ट करना पड़ा। उसके बाद आप रिप्लेस भी तो सिर्फ क्राउन पार्ट को कर रहे हैं, उसके रूट को तो रिप्लेस कर ही नहीं रहे। तो फ्रेंड्स, अगर टूथ सेव हो सकता है तो हमेशा टूथ को सेव कीजिए। अदरवाइज जहां पर एक कैप लगाना था, ब्रिज में आपको 3 कैप लगाने पड़े, क्योंकि दोनों उसका सपोर्ट लेंगे और वो जो दांत निकला है उसका तो 3 कैप हो गए ना। तो 3 कैप का कॉस्ट, और इससे अच्छा तो जो है ना कि जो हमारा टूथ अगर बच रहा है उसको बचा ले। तो फ्रेंड्स, तो जस्ट इन केस आप मुझे ये कहते हैं कि मैम हमें साइड के टीथ को नहीं छेड़ना है, हमें सिर्फ जो हमारा टूथ है उसी को रिप्लेस करवाना है, तो फ्रेंड्स उसका सोल्यूशन होता है इम्प्लांट्स। अब इम्प्लांट्स एक्सपेंसिव होते हैं, वो टाइटेनियम स्क्रूज होते हैं, उनकी कॉस्ट काफी ज्यादा होती है। तो फ्रेंड्स,
अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं वेल एंड गुड, अदरवाइज सेविंग द टूथ इज ऑलवेज द बेस्ट ऑप्शन। अगर आपके डॉक्टर बोल रहे हैं कि दांत को बचाया जा सकता है, आपको आपके डॉक्टर पर ट्रस्ट है कि वो उसको बचा लेंगे, तो फ्रेंड्स ऑलवेज गो फॉर सेविंग द टूथ। रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें हम दांत में से, उसकी जड़ों में से इन्फेक्शन निकाल देते हैं पूरी तरीके से और उसको फिल कर देते हैं, और लाइफ लॉन्ग उसमें कोई दिक्कत ना है तो उस पर कैप लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स वो एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे हम दांत को बचा लेते हैं। तो आप दो चीजों को अचीव कर रहे हैं। सबसे पहले आप अपने रियल टूथ को सेव कर रहे हैं, उसके बाद आप उसको हमेशा के लिए सेव कर रहे हैं उस पर कैप लगा के। तो फ्रेंड्स जो आपका इन्फेक्शन हुआ था टूथ में वो रिमूव हो गया, जो दांत था वो सेव हो गया, वो दांत कभी खराब ना हो उसके लिए आपने उस पर कैप लगा लिया। तो फ्रेंड्स दिस इज द एडवांटेज ऑफ रूट कैनाल ट्रीटमेंट। ये एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, इसकी मदद से हम दांत को सेव कर सकते हैं और हमेशा के लिए आप उसको खाने में, चबाने में, अपनी रेगुलर लाइफ में एक अच्छे टूथ की तरह यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स इफ एवर देयर इज अ डाउट कि हम दांत को बचाएं या दांत को निकालें, तो फ्रेंड्स अगर आपके पास ये ऑप्शन है कि दांत को बचाया जा सकता है, ऑलवेज एंड ऑलवेज सेव योर टूथ, राइट। अगर दांत बिल्कुल खराब हो चुका है, उसे नहीं बचा सकते, सिर्फ तभी हमें दांत को निकलवाना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।